मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के प्रथम भाव में चंद्र तथा मंगल ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न भाव में चंद्र तथा मंगल के मेल से जातक शांति और ज्ञान की खोज में घर द्वार से बहुत दूर जाकर साधु संतों के साथ निवास करते हैं। आगे अपने धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव ये जातक तत्पर रहेंगे। सत्संग की ओर अग्रसर रहना स्वाभाविक गुण जीवनों पर्यंत रहेगा। ऐसे स्वतः अत्यधिक परिश्रम करके साहित्य के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्र व दर्शन के ज्ञाता होना अनिवार्य ज्योतिष की दृष्टिकोण से है। अशुभ स्थिति में कभी कभी शारीरिक कष्ट होते हैं, जो जातक को अत्यधिक कष्ट प्रदान करता है और पत्नी के साथ संघर्ष का जीवन व्यतीत होता है। ऐसी स्थिति में जातक को मंगल का व्रत करने से अशुभ फल ये दोनों ग्रहों से किसी भी समय नहीं मिल सकता तथा मानसिक शांति के साथ साथ उपरोक्त वाक्यांश निश्चित ही सत्य होंगे। मंगल शुभ स्थिति में रहेगा तो जातक के लिए लग्न भाव शुभ फल कारक ही होता है। इसके प्रभाव से उसे दीर्घायु, सरकारी संस्थान में अच्छी नौकरी तथा पुत्र सुख और आयु के 44वें वर्ष से विशेष संघर्ष के उपरांत अत्यधिक धनोपार्जन करने की प्रबलता रहेगी। साथ ही अंत अवस्था अनुकूल रहेगी। और अंत में यह स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी चंद्रमा हों तो प्रथम भाव स्थित चंद्र और मंगल के प्रभाव से जातक का कर्म अनुकूल सभी अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से रहता है। इनके विचारों में उत्कृष्ट विचारों से युक्त रहना सभी अवस्थाओं में और सहयोगी जनों से प्रेम व प्यार प्राप्त होना स्वाभाविक बात होती है। मातृ सुख अवश्य ही जातक को होता है। पारिवारिक क्षेत्र में धन संपदाओं का अभाव नहीं रहता है और नवम भाव में गुरु बृहस्पति स्वामी हूं अर्थात धनु राशि का नवम भाव हो और द्वितीय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो तो प्रथम भाव स्थित चंद्र तथा मंगल के प्रभाव से जातक का भाग्य 26वें वर्ष में उदय होता है और जीवन के उत्तरार्ध भाग तक समान रूप से जातक का भाग्य एक साथ चला करता है। भाग्य इनका गिरता नहीं है। सभी अवस्थाओं में तत्पर रहने वाले होते हैं। अपने कार्यों में तटस्थ रहना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। जातक को धनवान बनने की इच्छा पूर्ण होती है। बाल्यकाल से ही धनोपार्जन करने के पक्ष में रहा करते हैं। विद्योपार्जन करने समय भी जातक धनोपार्जन करने की इच्छा वाले होते हैं। और सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों या शुक्र ग्रह हों तथा लग्नेश मंगल हों और चंद्र और मंगल इसी भाव में अर्थात लग्न भाव में विराजमान हो तो जातक का दाम्पत्य क्षेत्र भी अनुकूल रहा करता है। विवाह से पूर्व संघर्ष अवश्य ही करना पड़ता है, लेकिन विवाह के उपरांत सुखमय जीवन
भी रहना अधिक समय तक स्पष्ट है। अंत अवस्था तक पति पत्नी की आयु होती है, वृद्धावस्था में ही दोनों की मृत्यु होती है। और जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा पराक्रम भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो प्रथम भाव स्थित चंद्र और मंगल के प्रभाव से जातक का जीवन पूर्वार्ध भाग में भी अनुकूल रहता है और उत्तरार्ध भाग में भी अनुकूल रहना स्वाभाविक लक्षण होता है। पुत्र सुख अवश्य होता है। जातक को पुत्री भी होती है जो पुत्र से कम तेज नहीं होती है, प्रतिभा संपन्न होती है। और पराक्रम की भावना जातक में अवश्य ही रहा करता है। पराक्रम की भावना के कारण जातक को जीवन के पूर्वार्ध भाग से लेकर उत्तरार्ध भाग में भी सफलता प्राप्त होती है। इनके पुत्र इनकी अनुकूल कार्य करने वाले होते हैं। मित्र सुख अवश्य ही जातक को होता है। और जन्म कुंडली के नीचे भावों में यदि शुभ ग्रह विराजमान हो और उच्च भावों में पाप ग्रह बैठे हों तो शारीरिक कष्ट कभी कभी हो सकता है। मानसिक परेशानियों की सामना करनी पड़ सकती है। आर्थिक क्षति भी जातक को हो सकती है। उस अवस्था में जातक को मंगलवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करने से आत्मिक सुख अवश्य ही प्राप्त होगा, मानसिक कष्ट नहीं होगा। आर्थिक क्षति भी मंगल का व्रत करने से और हनुमान जी की कृपा से अवश्य ही जातक सफलता प्राप्त करेंगे। और सोमवार को भगवान शिव की आराधना अवश्य ही जातक को करनी चाहिए। गोधूली बेला में भगवान शिव की पूजा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 3 माला का जाप करने से मानसिक सुख के साथ साथ आर्थिक परेशानी नहीं होगी और सभी प्रकार के सांसारिक सुख जातक को प्राप्त होंगे। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को मंगवाने के लिए आप लोगों को कहेंगे। उचित मूल्य पर ही आप लोगों को दिया जाता है और दिया जाएगा। आप लोग इसको मंगवाकर अपने अपने घरों में तथा विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, हर जगह इसको मंगवाने चाहिए। जातक को, किसी भी पाठक गण को हिंदी भाषा में इस ज्योतिष महाग्रंथ को होने के कारण आप लोग को शुद्ध शुद्ध जो एक एक वाक्य लिखा हुआ है आप लोग समझ सकते हैं। किसी भी ज्योतिषी या ज्योतिर्विदों की आवश्यकता इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए नहीं पड़ेगी। जहां आवश्यकता पड़ेगी आप लोग हमको सीधा संपर्क हमसे कर सकते हैं। समस्याओं का समाधान करने के लिए हम यहाँ पर आप लोगों के लिए बैठे हैं और प्रकाश की ये कार्य हम करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं और इंग्लिश का बुक भी प्रकाशित करा सकते हैं। आप लोग को कम समय में पुस्तक प्रकाशित करके दिया जाता है और उचित मूल्य, उचित धन ही यहाँ से आप लोगों से लिया जाता है। आप लोग सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है 94 51 22 87 और 47 जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और पेटीएम नंबर हमारा है 88 40 76 17 और 92। इंस्टाग्राम पर भी हमारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। 25 रचनाओं में 18वीं रचना जो वाक्योपदेश है 3333 वर्णानुक्रम वाक्यों में एक एक वाक्य प्रत्येक दिन उसमें भी वीडियो हम देते हैं। आप लोग ज्योतिष महाज्ञान हमारे अकाउंट है, उसमें आप लोग इंस्टाग्राम देख सकते हैं और फेसबुक पर हमारी सभी वीडियो को आप लोग अवश्य ही देखें, अध्ययन करें। फेसबुक आईडी हमारा है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। इस आईडी को आप लोग खोलेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को देखेंगे। आप लोग अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को देखें। ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य दबाएं और हमारी वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहें। भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर रहेगी। माता अन्नपूर्णा की भी कृपा बरसती रहेगी। हमारी भी दुआएं आप लोग के साथ रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, परिवारगण के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहेंगे और हमारी
रचनाओं का अध्ययन आप लोग सदैव करते रहें। प्रेम पूर्वक धन्यवाद।